हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप कोई एक स्टूडेंट हैं या फिर हाउसवाइफ हैं या फिर कोई आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई भी हो, अगर आप चाहते हो कि आपकी एक सेकंड इनकम सोर्स जनरेट हो जाए, जहाँ पे जो आप काम करते हो आप करते रहिए, चाहे आप जॉब कर रहे हो या कोई आप और काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसे करते रहिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाए, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, एक दूसरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, बिना वहाँ पे गए, बिना वहाँ पे काम किए, बिना वहाँ पे फिजिकली मौजूद हुए आप किस तरीके से एक सेकंड इनकम सोर्स को जनरेट कर सकते हैं। इसे अक्सर कहा जाता है एक पैसिव इनकम, एक एक्स्ट्रा इनकम कि बिना आपके मेहनत के ही ऐसी टाइप की इनकम आपके लिए जनरेट हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर आप इस टाइप की इनकम को जनरेट करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप देखिए, आगे आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे कैसे किया जा सकता है। इसमें कहीं आपको जाके कोई ब्लॉग नहीं लिखना, किसी चीज़ को लाइक नहीं करना, डिसलाइक नहीं करना, कुछ नहीं। ये ऑफिशियल एक सोर्स है और ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ सेकंड इनकम सोर्स, ये पूरी तरीके से आरबीआई से लाइसेंस दिया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा। तो आपको जनरेट कैसे करनी है सेकंड इनकम ऑफ अ सोर्स, मैं इसको ब्रीफ में आपको बताता हूँ। एक प्लेटफॉर्म है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसे बोलते हैं इंडिया P2P। इस प्लेटफॉर्म पे ये करता क्या है, ये कुछ पैसे लेता है लोगों से। जो लोग उधार देना चाहते हैं उन लोगों से पैसा लेता है और जो लोग उधार लेना चाहते हैं उन लोगों से पैसा उनको दे देता है। और जिन लोगों ने उधार लिया हुआ होता है उनसे ये कुछ ब्याज लेता है और यही ब्याज लेगा, कुछ ब्याज अपने पास रख लेगा, बाकी ब्याज आपको दे देता है। तो यही होता है इस पूरे इंडिया P2P के प्लेटफॉर्म पे। कुछ बोरवर्स होते हैं जो पैसा लेते हैं और फिर वही कुछ इंटरेस्ट देते हैं। तो इंडिया P2P का जो प्लेटफॉर्म है, कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, बाकी इंटरेस्ट आपको दे देता है। तो इस तरीके से आपकी एक सेकंड इनकम सोर्स जनरेट हो जाती है बिना किसी फिजिकल मेहनत किए हुए ही। तो बस यही है। और अब इस प्लेटफॉर्म पे आपको कैसे अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स क्या होती है, मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ। बट आप ये जान लीजिए, ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल तरीके से सेफ है, आरबीआई से इसे लाइसेंस भी मिला हुआ है। इससे पहले भी मैं एक और ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर चुका हूँ जहाँ पे आप ऐसे टाइप की सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें मैं दूसरे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो आते हैं, देखिए इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडिया P2P। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया P2P, ठीक है। तो इसी के मैं होम पेज पे हूँ। जो इनका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इनकी कई सारी फिजिकल ब्रांच भी हैं। फिजिकल ब्रांच होने का मतलब इन्होंने अपने ऑफिस भी बना के रखे हुए हैं। अगर आपको कोई परेशानी दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। बट ये कम्प्लीटली ऑनलाइन भी मौजूद है। हालांकि ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसमें इन्वेस्ट करके पैसे रखे हुए हैं। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कभी इन लोगों से कोई पैसा, कोई ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं लिया हुआ है। जहाँ जहाँ मैंने इन्वेस्ट पैसे किए हुए हैं उन सारे इन्वेस्टमेंट के सोर्स के ऊपर एक एक करके मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप भी घर बैठे ही कुछ ना कुछ सेकंड इनकम ऑफ अ सोर्स जनरेट कर पाए। तो हम बात करते हैं, ये देखिए, ये इसका होम पेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है द इजिएस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू बिल्ड योर वेल्थ। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ आप 16% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप बैंक में जाएंगे तो वो 6 से 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, बट ये 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अप टू 16, तो 16 भी देते हैं, कई बार ये 18% भी देते हैं। तो मैं बात करूंगा अभी आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मंथली अर्निंग है, आपकी पैसिव इनकम है, प्रेडिक्टेबल इसकी परफॉर्मेंस है। ये स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है कि कभी गिर जाएगा तो नहीं मिलेगा पैसा, मार्केट ऊपर आएगी तो पैसा मिलेगा, नहीं। इसमें आपकी फिक्स सोर्स ऑफ इनकम होती है। पहले से बता देंगे आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप एक तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेरी कितनी पैसे यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट इन्वेस्टिंग, और देख लीजिए यहाँ पे लिखा आरबीआई सर्टिफाइड है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए इनके कितने सारे प्लान चलते हैं, देख लीजिए, एक एक करके बात करता हूँ। यहाँ पे इंडिया P2P ना, इंडिया P2P के देख लीजिए, यहाँ पे 2 प्लान इन्होंने यहाँ पे दिए हुए फिलहाल के लिए, आप समझिए। देखिए पहला प्लान है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ प्लान, ये 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। 18% में ये जो ग्रोथ प्लान है, इसकी पहले कुछ हम चीज़ें समझते हैं। ये 18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है और इसमें ग्रोथ प्लान का मतलब ये है कि अगर आप अपना कुछ पैसा देते हैं, सपोज कीजिए आपने 25,000 रुपया जमा कर दिया इनके पास, तो 25,000 रुपये के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको दोबारा से ये आपको, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको दोबारा से ये लोग री इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब कि ये हुआ कि ये जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसको दोबारा से दोबारा इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाएगा। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रो योर मनी विद द पावर ऑफ अ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब ये हुआ कि आपने एक बारी पैसा दिया, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि ये उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस प्लान के अंदर यही है, इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ अ कंपाउंडिंग। तो इस तरीके से ये दिया गया है और इसमें आपको अप टू मतलब 18% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हैं। हो सकता है 17% भी दे दें और 18% भी दे सकते हैं, ये बात ध्यान में रख लीजिए। अगला है योर इन्वेस्टमेंट इज डिप्लॉयड इनटू लोन पोर्टफोलियो। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करेंगे तो ये लोग दोबारा से आपके इंटरेस्ट को उन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना चालू हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी रीपेमेंट्स होती है वो दोबारा से जो रीपेमेंट होगी वो पैसे जनरेट करना चालू कर देगी। तो ये पहला प्लान है जो कहता है 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। जो दूसरा प्लान है
16% रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला है। इसे हम बोलते हैं मंथली इनकम प्लान। मंथली इनकम प्लान का क्या है, सपोज कीजिए आपने 25,000 रुपया दिया, तो 25,000 रुपये के ऊपर एक महीने का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसीलिए इसे बोलते हैं मंथली अर्निंग, मंथली प्लान। मंथली प्लान का मतलब जो भी आपने पैसा दिया है उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और इस वाले प्लान में होता है जो ग्रोथ प्लान है, इसमें आपने जो पैसा दिया है उसके ऊपर जो ब्याज मिलेगा उस ब्याज को ये दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं ग्रोथ वाले प्लान में, और इसमें आपके अकाउंट में डाल देते हैं जो जिस पैसे पे आपको ब्याज मिला है वो ब्याज वाला पैसा आपके अकाउंट में डाल देंगे, उसे हम बोलते हैं मंथली इनकम प्लान। तो इस तरीके से ये है, इसमें देख लीजिए इसे लिखा हुआ क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। इसमें आपके लोन के पोर्टफोलियो में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों में समझ में आ गया। इस वाले में आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे रीइन्वेस्ट करेंगे, इसमें जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। इसमें कंपाउंडिंग नहीं होगी, इसमें कंपाउंडिंग होगी। तो ये बात को समझ लीजिए। देखिए जो हम लोग इन्हें पैसा देते हैं तो ये P2P वाले किस तरीके से इस पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं। मींस क्या ये पैसा हमारा किसी एक लोगों को दे देते हैं, सपोज कीजिए मैंने 25,000 दिए, तो क्या इन्होंने मेरा पैसा किसी एक इंसान को दिया, अगर वो इंसान जिसको पैसा दिया वो भाग गया तो क्या होगा, ऐसा नहीं होता इसमें। अगर मान लीजिए मैंने 25,000 रुपीज़ दिए इनको, तो ये 25,000 रुपीज़ 25 लोगों को देते हैं, हज़ार रुपए करके, ताकि अगर इनमें से कोई एक चला भी गया तो भी मेरे पोर्टफोलियो पे ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो देख लीजिए इन्होंने बहुत समझाया है। सपोज कीजिए ये कोई इंसान है जो पैसा देना चाहता है, तो इंडिया P2P वाले करते क्या है, ये अलग अलग लोगों को अलग अलग अमाउंट डोनेट कर देते हैं, ताकि अगर कोई एक किसी भी कारण वजह से कुछ गड़बड़ हो या पैसा ना दे पाए, उस केस के लिए आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा, आपका पैसा रहेगा वो सेफ रहेगा, ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगर एक आदमी चला भी गया तो उससे बहुत माइन्यूट सा फर्क पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफिकेशन, सिक्योर ट्रांजैक्शन एंड हाई क्वालिटी लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए इनके कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये पूरे इंडिया में मौजूद है। तो और आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कितने से शुरू कर सकते हैं, हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट 5,000 से लेके 50 लाख रुपए तक इनको दे सकते हैं। और ये आप अपने प्लान को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस प्लान के अकॉर्डिंग आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे मिनिमम आपको 5,000 से लेके 50 लाख रुपए तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट सेटअप करना होगा, जिसमें आपको KYC की जाएगी, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपका बैंक अकाउंट नंबर चाहिए। तो आप अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, उसके बाद आप अपना प्लान सेलेक्ट करेंगे कि आपको ग्रोथ प्लान चाहिए या इनकम प्लान चाहिए। इनकम प्लान में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, ग्रोथ प्लान में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएगा और उसे कंपाउंडिंग होने का मौका मिलेगा। तीसरा है फिर आप अपने पैसे को ऐड करेंगे UPI के थ्रू। चौथा है फिर ये लोग टर्म एंड कंडीशंस देंगे और ये आपके पैसे को अलग अलग बोरोवर्स में जो उधार लेने वाले उन्हें बांट देंगे और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं, इन चारों स्टेप्स में ये लोग इस तरीके से काम करते हैं। देख लीजिए इन्होंने अलग अलग इनके जो न्यूज़पेपर्स में इनके आर्टिकल छपे हुए हैं, तो ये अच्छा है और मैंने भी काफ़ी टाइम से इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। सो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे साइड से भी है, इनका कस्टमर केयर भी अच्छा है, मैंने कई बार उन लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी है तो अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसमें भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी मैं वही आपको बता रहा हूँ इन्वेस्ट करने का तरीका, जहाँ पे मैंने अपने खुद इन्वेस्ट कर रखा है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आइए जिन लोगों को देखिए यहाँ पे लास्ट में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी आपको डाउट आता है जो मैंने कवर ना किया हो तो इसमें आप आके आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा, और फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप कॉल भी बुक कर सकते हैं या फिर आप इन्हें ईमेल कर दीजिए या फिर आप इनके व्हाट्सएप से भी कनेक्ट करके इनसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने आपको स्कीम्स बता दी हैं, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है और आपको इन्वेस्ट कैसे करना है और आपको जो अकाउंट कैसे सेटअप करना है वो भी मैं सेटअप करके दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, तो उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे डायरेक्ट जाना है तो प्लीज़ उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और फिर आप वहाँ पे डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच सकते हैं। अदरवाइज आप हो सकता है किसी फेक वेबसाइट के ऊपर पहुँच जाए। तो जैसे ही आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको यहाँ पे इस तरीके का लिंक देखने को मिलेगा, ज्वाइन मी एट इन्वेस्ट लोन। तो इस तरीके से आपको जैसे मिलेगा तो देख लीजिए यहाँ पे ब्लू कलर का रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का पेज दिखेगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। तो हम लोग अब इसमें देखते हैं रजिस्टर कैसे करना है। तो देख लीजिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा रजिस्टर और आपको यहाँ पे डालना होगा अपना मोबाइल नंबर। तो मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालता हूँ। कविता दे अपना फ़ोन बहन, मोबाइल नंबर भी दे दे यार। रुक जा, बता। हाँ 511 जल्दी जल्दी बोल। 74017 यही है, चेक कर। देखिए अब मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद आपको एग्री करना है टर्म एंड कंडीशंस पे और उसके बाद लिखना आई एम नॉट अ रोबोट, मतलब इस पर चेक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे
ये दिख जाएगा अपने आप यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड दिख जाएगा, तो इसको आपको ऐसे रहने देना है। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको ऐसे रहने देना है एंड देन नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कुछ आपके सामने अभी ये पेज रीलोड हो रहा है। उसके बाद आपके मोबाइल पे आएगा एक वेरिफिकेशन कोड, आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा जिससे आपको यहाँ पे भरना। तो मैं वेरिफिकेशन कोड डाल देता हूँ। देख लीजिए जैसे मैंने वेरिफिकेशन कोड डाला दोबारा से ऐसे रीलोडिंग होना शुरू हो गया है ये। देन सेकंड स्टेप में आपको डालनी होगी अपनी ईमेल आईडी। आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं या फिर आप अपने गूगल से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के चेक कर देता हूँ। देख लीजिए मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी को डाल दिया है। अब उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड ईमेल आईडी डालने के बाद वंस अगेन प्लीज वेट का मैसेज है ये। बाद आपके मोबाइल के ऊपर भी एक 6 डिजिट का कोड आएगा जो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप कोड डालेंगे वंस अगेन वेटिंग का मैसेज आपके सामने पॉपअप होगा। तीसरे स्टेप में आपको डालना होगा अपना आधार कार्ड का नंबर, ठीक है। यहाँ तो आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल सकते हैं या फिर आप अपना आधार कार्ड की इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देते हैं। देख लीजिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये मेरा थर्ड स्टेप है। पहले मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी एंड देन उसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर एंड पैन कार्ड नंबर ही चाहिए। इसके अलावा नहीं और किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी। तो मैं आधार कार्ड भरता हूँ यहाँ पे। देख लीजिए मैंने यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल दिया। सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। के बाद आधार कार्ड के लिए आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, तो आपको इसमें ओटीपी डालनी होगी। वंस अगेन मैंने वेरीफाई करने के लिए ओटीपी डाल दिया है। वंस अगेन ये प्लीज वेट को बोल रहा है। देख लीजिए एंड फोर्थ स्टेप पे आपका आएगा पैन कार्ड का नंबर आपको डालना होगा। जैसे आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे आपका नाम पैन कार्ड से ले लेगा और आपके डेट ऑफ बर्थ भी पैन कार्ड से वो एक्सेस कर लेगा। एंड इसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे वंस अगेन प्लीज वेट का मैसेज पॉपअप हो जाएगा। लास्ट स्टेप रहेगा आपके अपने बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए। तो आप यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट के डिटेल भरेंगे जिसमें आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालेंगे। तो मैं बैंक अकाउंट फिल करता हूँ। देख लीजिए मैंने अपने अकाउंट की सारी डिटेल भर दिया। डिटेल्स भरने का मतलब है आपको अकाउंट नंबर भरना है एंड उसका IFSC कोड भरना है। कोड भरने के बाद वंस अगेन आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया है। वंस अगेन ये प्लीज वेट का मैसेज आ गया। अब ये करने के बाद इस तरीके से पेज आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे दो चीजें दे रखी है। सिलेक्ट योर प्लान में अगर आपको मैं पूरा ऐसे जूम करके दिखाऊं, सिलेक्ट योर प्लान में हमारे पास दो प्लान है, एक ग्रोथ प्लान और एक इनकम प्लान। ग्रोथ प्लान के अंदर देख लीजिए, प्लीज ध्यान से देखिए, ग्रोथ प्लान के अंदर भी दो प्लान है। ग्रोथ प्लान के अंदर दो प्लान का मतलब है एक 14% का है, एक 18% का है। ग्रोथ प्लान के अंदर दो प्लान है, एक 14%, एक 18%। अब देखिए जो 14% वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें ये लोग आपका पैसा उन लोगों को देते हैं जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है पैसे को वापस कर देने में टाइम पे। और ग्रोथ प्लान के अंदर जो दूसरा आपके पास प्लान है उसमें 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें अग्रेसिव वाले में, अग्रेसिव वाले का मतलब ये हुआ इन लोगों की जो हिस्ट्री है पूरी अच्छी तरीके से ठीक नहीं है। ये लोग थोड़े रिस्की लोगों को भी आपका पैसा दे सकते हैं। तो अगर आप ग्रोथ प्लान में 18% में जाएंगे तो आपका पैसा थोड़ा रिस्की बोरोवर्स को दिया जाएगा, और अगर 14% में जाएंगे तो आपका पैसा कंजर्वेटिव लोगों को दिया जाएगा जो अपना पैसा रिटर्न करने में अच्छा है। तो मैंने दोनों में लगा रखे हैं, कंजर्वेटिव में भी और अग्रेसिव में भी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसमें दूसरा प्लान है जो हमारा है वो इनकम प्लान। इनकम प्लान का मतलब होता है कि हर महीने आपका पैसा रीइन्वेस्ट नहीं किया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो इसमें भी दो प्लान है, इसमें एक 12% का है, एक इसमें 16% का है। तो 12% में वही होता है, ये कंजर्वेटिव होता है। इसमें 12% में इसमें उन लोगों को रखा गया है जो लोग टाइम पे पैसा दे देते हैं, और इसमें अग्रेसिव में उन लोगों के लिए रखा गया है जो टाइम पे पैसा नहीं दे पाते या उनकी हिस्ट्री थोड़ी अच्छी ठीक नहीं है या फिर ये थोड़ी रिस्की इन्वेस्टर है। तो बस ये बात है, दोनों में अंतर है। बट रिस्की में करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, अगर कंजर्वेटिव में करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। इसमें ज़्यादा सेफ है, इसमें थोड़ा कम सेफ है। मैंने दोनों में कर रखा है इन्वेस्ट, ठीक है। अब आइए जरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आपका पैसा, जो आप पैसा लगाएंगे, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जो आप पैसा लगाएंगे, ये लोग आपके पैसे को 1 साल तक अपने पास रखेंगे, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड जो हर एक स्कीम के अंदर है, हर एक प्लान के अंदर है, वो 1 साल के लिए, मतलब आप चाहते हो कि 6 महीने के लिए आप पैसा अपना लगा दो तो आप नहीं लगा पाओगे। आपका पैसा ये लोग 1 साल के लिए रखेंगे, मतलब मिनिमम आपको 1 साल के लिए आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉक इन पीरियड है 12 मंथ, इसमें भी लॉक इन पीरियड 12 मंथ है, ठीक है ना। तो बस यही बात ध्यान में रख लीजिए। इनकम, अगर मैं इनकम वाले में चलूँ तो इनकम वाले में भी लॉक इन पीरियड 12 मंथ, लॉक इन पीरियड 12 मंथ। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आपका पैसा ये लोग मिनिमम 1 साल के लिए तो अपने पास रखेंगे। तो इस हिसाब से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए कि अब 1 साल के लिए मेरा पैसा जाएगा, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट होगा। अगर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करना है तो आप ग्रोथ प्लान में जाएंगे, उसी पैसे को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरेट हुआ उसे हर महीने आपको चाहिए तो आप उसमें इनकम प्लान में चले जाएंगे। तो आप देख लीजिए 12% 16% में सिर्फ यही अंतर है। ये इसमें थोड़ा रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं और इसमें जो होते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स होते हैं। अब जो भी प्लान आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो अगर आपको ग्रोथ प्लान सेलेक्ट करना है तो कंजर्वेटिव में जाना है, तो चूज प्लान में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे प्लीज वेट का मैसेज आ रहा है।
अब देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर आप आ गए हैं तो उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है। आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको फिल कर देंगे कि आप कितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी, आप जितना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट मिनिमम आपको 5,000 करना होगा। तो मान लीजिए मुझे 5,000 करना है। ये अगर आप यूपीआई से ऐड करेंगे तो 2 रुपया फीस लगेगा, नेट बैंकिंग से 17 रुपया, तो आपको डेफिनेटली यूपीआई से ही करना होगा। एंड पे इतने पे क्लिक कर देना। जैसे आप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होके आएगा। देख लीजिए, आपके सामने एक ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा जहां से ये आपको कहेगा कि आप इसमें फंड को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद जैसे ही आपके सामने ये ऐसा पेज ओपन होके आएगा तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास गूगल पे है, फोन पे है, भीम है, पेटीएम है, मूवीविक है, अमेजॉन पे है, व्हाट्सएप है, जुपिटर है, अगर आप किसी से भी पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप क्यूआर कोड से पे करना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड आ जाएगा। अदरवाइज आप अमेजॉन, गूगल से जिससे भी पे, मान लीजिए मैं गूगल पे से पे करना चाहता हूँ, आप अपनी गूगल पे की यूपीआई आईडी डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो आपके गूगल पे पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब आप अगर वहां से अपनी पेमेंट को कर देंगे तब उसके बाद यहाँ पे पेमेंट डन हो जाएगा, और पेमेंट डन होने के बाद आपका जो पोर्टफोलियो है वो शो करने लग जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद ये 2-3 दिन बाद ही आपकी जो इनकम है, जो इंटरेस्ट है, वो जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। तो बस यही एक पूरा ड्यूरेशन, यही एक पूरा मेथड था जिससे आप घर पे रहते हुए भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम, सेकंड इनकम सोर्स आप जनरेट कर सकते हैं। जो आप काम करते हैं वो करते रहिए, आपको किसी में कुछ नहीं करना, बस इसमें कुछ ना कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करते रहिए और आपकी सेकंड इनकम सोर्स जनरेट होते रहिए। दिस इज द ओनली मेथड जहां से आप बिना काम के जनरेट कर सकते हैं। है तो और भी तरीके, दिस इज द ओनली सिंपल मेथड्स। ये सबसे सिंपल और आसान तरीका है। तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई तो उसमें एक प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था, ये दूसरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर दिया है। तो डेफिनेटली अगर आप चाहते हैं इस तरीके के मेथड्स सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे तक पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी पहुंच सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे मेरे से आप इन बातों को पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी इतना ही रखेंगे हम लोग, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत आती है तो आप जरूर हमें बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।